अस्सलाम वालेकुम वीवर्स और गुड मॉर्निंग सबके लिए। आज सुबह सुबह हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आज मुलाकात करने की एक ख़ास वजह है और वजह ये है कि आज हम सभी बच्चों की मम्मियों से मुखातिब हैं और उनकी मम्मियों से बात करना चाह रहे हैं और कुछ ख़ास कहना चाह रहे हैं। वजह है अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स और उन एग्ज़ाम्स के लिए सभी मम्मियों के दिमाग में रहता है कि हमारे बच्चों का बोर्ड है, हमें क्या कुछ ख़ास करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों की परसेंटेज इम्प्रूव हो और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो ये कुछ टिप्स अगर पेरेंट्स के लिए भी हो, अगर स्टूडेंट्स के लिए होती हैं तो वो टिप्स पेरेंट्स के लिए भी होती हैं। तो आज हमने सोचा स्टूडेंट्स को बाद में दी जाए, पहले मम्मी लोगों को दी जाए। और पापा लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं करने वाले मेरे बताई हुई बातों को, तो इसलिए पापा लोगों के लिए तो कम ही वो हैं। लेकिन हाँ, मम्मी लोगों के लिए कुछ ख़ास टिप्स हैं जिसको आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, थोड़ी सी बातें बताएंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स का टाइम आ रहा है और हमारे पास समझिए बचा है दिसंबर तो अब स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है। उसके बाद बचता है जनवरी की बात आता है फैब में प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। चलिए 10th के नहीं होते बट 12th के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह करे, हम बहुत दिल से दुआ करते हैं कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हम लोगों के, सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और उनकी परसेंटेज अच्छी हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि हम लोगों को ख़ास ख्याल रखना होता है। सबसे पहला ख्याल ये रखना होता है कि हम लोग ज़रा अपने मूड को कंट्रोल में कर लें। जो पूरे साल हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए रहते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो मम्मी लोग फेस करती हैं, घर की सिचुएशन होती हैं, रिश्तेदारों की सिचुएशंस होती हैं, ऑब्वियसली सभी के साथ होती हैं। तो वो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर मेड नहीं आई है, काम का जुनून है और वो हम कर रहे हैं, वो हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बच्चों पे किसी बात पे चिल्ला रहे हैं, कुछ भी है। लेकिन अभी कम से कम ये 2-3 महीने आप लोग अपने मूड स्विंग को रोक लीजिएगा, थोड़ा पोलाइट रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा और बच्चों को चीयर अप रखिएगा। उसके पीछे वजह ये है कि वो थोड़ा सा चिल एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा तो उनका जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से होगी। दूसरी बात, बच्चों को थोड़ा सा ये मत जताइए कि कोई बहुत ख़तरनाक काम होने जा रहा है, आपका बोर्ड है। 10th वाले बच्चे तो बोर्ड को अच्छी तरह जान चुके हैं, सॉरी 12th वाले बच्चे, बट 10th वाले बच्चों के लिए ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो हम लोग एक हवा बना देते हैं कि तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हें ये करना, तुम्हें सारी बुक्स बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर डालना है और ओवर उनको सजेशन देते रहते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं करें। उनकी गाइडेंस के लिए एक प्रॉपर वे चुनें और सही चीज़, सही बात, आप अगर आपको नॉलेज नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे अपने 96 में 10th किया हमने और हम 96 की बात करेंगे बच्चों से, तो आज का पैटर्न और 96 के पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। हम वो कंपेयर नहीं कर सकते और हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई हम टीचर हैं तो मेरा ज़रा अपडेट होता रहा है सारी चीज़, तो हम बच्चों को सजेशन दे सकते हैं। लेकिन बाकी मम्मियाँ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर ले। जो हम लोगों ने पहले जो 10th किया था वो वाला 10th बच्चों का बोर्ड नहीं है, इतना बड़ा हवा नहीं है जो हम लोगों ने फेस किया था। ये बच्चे रिलैक्स हैं, वही सेम एग्ज़ामिनेशन है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि अब उनका पेपर उनका स्कूल में ना बनकर CBSE से उनका पेपर आ रहा है और उसे उन्हें सॉल्व करना है। सिर्फ इतनी सी बात है। और पेपर का जो पैटर्न है हर स्कूल में, चाहे वो कोई भी पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो पेपर का पैटर्न हर टीचर बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम ही को कुछ नॉलेज होना चाहिए तो हम बच्चे को बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो टीचर्स उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहें। आपको सिर्फ अपने घर के एटमॉस्फेयर पे ध्यान देना है। बच्चों को पहली बात उनको ये कहिए कि नींद अपनी पूरी कर लो। कोई बात नहीं, अगर आप रात में लेट नाइट तक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर शौक़ से आप पढ़ें। और फिर अगर वो लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अपना इत्मीनान से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। देर से उठें बच्चे, फ्रेश हों, खाएं पिएं, थोड़ा बहुत टीवी देखें, एंजॉय करें, फिर अपना पढ़ने बैठ जाएं। और ये चीज़ इतना रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिए कि वो खुद ही मैनेज कर लेंगे बच्चे, यकीन जानिए आराम से मैनेज करेंगे, उनको बर्डन नहीं बनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा डाइट का हिसाब रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉफ़ी पीने लगते हैं, सोचते हैं मुझे फुल नाइट जागना है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, मुझे नींद नहीं आएगी। तो बेटा क्या करोगे पूरी रात जाग कर? अगर तुमको नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। आप बच्चों से बोलिए बेटा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सुबह उठ के पढ़ना, दोपहर में पढ़ना, इवनिंग में पढ़ना, ऐसा किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आपको रात में ही जाग कर पढ़ना है।
ठीक है। तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ बता दीजिए। उसके बाद आप बच्चों को कहिए कि ठीक है तुम्हें चाय कॉफ़ी कुछ पीना है, लेकिन वो सिर्फ आप एक बार ले सकते हो रात में पढ़ते वक्त, बार बार ये कोई ज़रूरत नहीं है। फिजूल में लोग क्लास में बच्चे सजेशन दे रहे होते हैं, यार ऐसा कर कॉफ़ी पी, और ये तुम ये कर लो वो कर लो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक बार अच्छे से डिनर किया, फिर फ़ौरन पढ़ने नहीं बैठिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा टीवी देख लीजिए, थोड़ा बहुत अपना वो चेंज करा, मूड चेंज किया, अपनी प्रेयर कर ली, नमाज़ पढ़नी है या कोई इवनिंग प्रेयर है, जो भी जिसकी है सब अपनी करिए। क्योंकि हम ऐसे ही किसी भी स्टेप को नहीं या किसी भी गोल को नहीं पा सकते जब तक हमारे साथ आप भगवान का, अल्लाह का, खुदा का साथ नहीं होगा। हम नहीं पा सकते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत का रिज़ल्ट देना अल्लाह के हाथ में है, बेशक से गॉड के हाथ में है। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने अल्लाह पे यकीन रखना है, मेहनत करनी है और रिज़ल्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप बच्चे से बोलिए, सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, टाइम पे उसको ब्रेकफास्ट दे दीजिए, टाइम पे लंच दे दीजिए, टाइम पे डिनर दे दीजिए, ताकि आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आपने देर करी है किसी चीज़ में, ठीक है। आपको उसका फुल टाइम। दूसरी बात, आप अपने बच्चे से फ्रैंकली पूछ कर रखिए कि ये बताओ बेटा तुम्हें पढ़ना किस टाइम है। अगर वो आपसे कहता है मुझे दिन में इस टाइम पढ़ना है या रात में इस टाइम पढ़ना है, तो आपकी ड्यूटी है कि उसकी उस टाइम से पहले जो उसकी नीड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चों को खाने के लिए क्या दिया जाए। तो खाने के लिए हमें देने के लिए ये सोचना है कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंटिन्यूअसली बच्चे लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं या दिन में भी पढ़ रहे हैं, तो खुश्की आ जाती है जहन के अंदर, ब्रेन खुश्क होता है। उसके लिए हमें थोड़ी ग़िज़ाओं पे ख़याल करना है कि थोड़ा मिल्क वगैरह का ख़याल दें, या ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम वगैरह ज़रूर दे दें, जो बच्चे नहीं खाते पूरे साल मगर इस बीच दे दें। मगर ऐसे ड्राई बादाम नहीं दें चबाने के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप 4-5 बादाम रात में भिगो दीजिए, भिगोने के बाद उसका ऊपर का ब्राउन वाला जो स्किन होती है उसे रिमूव कर दीजिए, और बच्चे से कहिए अब खूब अच्छे से आप च्युइंगम की तरह चबाते रहो, चबाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। उससे आपको नींद भी नहीं आएगी और आप आराम से पढ़ोगे भी। और ये ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में सबसे पहले ये जो बोलते हैं खाली पेट बिल्कुल आप सबसे पहले खाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम आपका बच्चा खाना चाह रहा है आप उसे दे दीजिए, उसके टेबल के पास रख दीजिए, जहाँ वो पढ़ता है वहाँ रख दीजिए, वो अपने हिसाब से खा लेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जूसी फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं सारे ले सकते हैं। उसके बाद कोकोनट वाटर आप बच्चों को दें, इन सब चीज़ों का ख्याल करें। इस टाइम ज़रूर रखना है, एग्ज़ाम टाइम है, इस टाइम आपको इन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर बच्चा किसी चीज़, किसी सब्जेक्ट्स के किसी टॉपिक से उलझ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे कह दीजिए कि कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, और हम बाद में समझा देंगे, या हम नहीं समझा सकते तो हम टीचर से बात करेंगे, वो एक बार फिर से समझा देंगे। और फिर भी बेटा अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम इस टॉपिक को छोड़ दो, ऑप्शन ज़रूर मिलेगा तुम्हें, और क्वेश्चंस में ऑप्शन होगा, आप वो कर लेना। 100% स्कोर नहीं हर बच्चा कर सकता, कोई बात नहीं, इतना ओवरबर्डन हमें नहीं डालना है। लेकिन एक उसी टॉपिक पे उलझ कर अगर बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो फिर अगला नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए इशू है। इस चीज़ के लिए आपको समझाना है। आप थोड़ा सा फौरी पूछ लें, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ परेशानी है तो लाओ बताओ। और अगर वो बोलती है या बोलता है कि नहीं मुझे इस वाले टॉपिक पे मसला है, तो फ़ौरन कह दीजिए टीचर से क्लियर पता कर लो। अगर वो बच्चा आपका शाई है, नहीं पूछ पाता है, तो आप कांटेक्ट करिए टीचर से। टीचर तो इस वक्त बहुत अलर्ट रहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे कुछ पूछें या हमसे जान लें। जितना हम कर सकते हैं हम लोग एफ़र्ट करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए बच्चों के, तो इस चीज़ के लिए आप कोशिश करें प्लीज़। और फिर भी इसके अलावा भी अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के तो आप बताएं। सबसे मेन चीज़ जो हम आपसे कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बर्डन कतई नहीं, रिलैक्स। उससे कहिए कोई बेटा कोई ऐसा कोई स्पेशल या कोई ऐसा हॉरेबल मोमेंट नहीं आने वाला है। ये सिंपल एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम तुम्हें देना है उसके लिए जो तुम आज तक देते आ रहे थे, नर्सरी से दे रहे थे आप, आज आप 10th का दोगे, वो नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। और आज अभी मैंने आप लोगों को बोर कर दिया है तो थोड़ा सा हम एक आध रेसिपी भी दे देते हैं आपको, ताकि आप मुँह मीठा करें, खाएं पिए, मज़े करें। और उसके बाद हम अपनी आज के व्लॉग में तो नहीं, पर नेक्स्ट व्लॉग जो अभी हम जल्दी कल या परसों में डालेंगे, उसके अंदर हम बच्चों से बात करेंगे, ताकि उनको कुछ चीज़ें हम बता दें जो इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। मतलब 12th में भी हम इवन बताएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी और साइंस के लिए भी, हम दोनों के लिए बताएंगे।
और 10th के लिए भी हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को टच करना है ज़्यादा। और अगर कोई मसला, अगर वैसे भी आप लोगों को कुछ मसला आ रहा है साइंस सब्जेक्ट में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे और सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी मम्मियों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़ा लाइट रहें, टेंशन नहीं लें, और इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आंसर देंगे। और बाकी अब आप जो है बढ़िया टेस्टी हम कुछ बनाने जा रहे हैं, वो बनाइए, खाइए, रिलैक्स होइए। बच्चों के जहाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं वहाँ रख दीजिए, खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। चलिए किचन में चलते हैं। तो अब हम किचन में आ चुके हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का वनीला केक, जो आप अवन में भी बना सकते हैं और बगैर अवन के भी बना सकते हैं। तो हम दोनों रेसिपी दे रहे हैं, उसके बाद आपको तरीका बता देंगे बगैर अवन के बनाने का और अवन में बनाने का। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, और उसके लिए आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमको डालना है मिल्क, फाइव मिनट के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे आटा और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, साइडों से हटाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसके अंदर हम ये डालेंगे ये ऑयल, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, डोंट टच। ये हमारे पास है बेकिंग सोडा और ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर। एक मिनट, इसको हम ज़रा रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे पास स्पून है, टेबल स्पून, इससे हमें हाफ स्पून डालना है करीब करीब बेकिंग सोडा और करीब करीब हाफ डालना है बेकिंग पाउडर, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है फिर से बराबरी से। अगर ये थोड़ा थिक लगा आपको तो आप थोड़ा सा मिल्क और डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम थोड़ा सा मिल्क और डाल दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस, ये वनीला एसेंस है, ये हमारे पास स्पून है, इसी से हम डाल देते हैं। इससे जो एग की स्मेल है वो भी नहीं आएगी और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पहले ये सब बंद कर देते हैं, नहीं बेटा नहीं छूते ये सब चीज़ें। ये लीजिए, फिर से हम इसको मिक्स करते हैं। ये हमारे पास थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देते हैं। डाल दीजिए बेटा, ये आज मेरे हेल्पर हैं, असिस्टेंट मेरे। हाँ डाल दीजिए, शाबाश, वेरी गुड। बस चलिए आप आराम से पीछे हो जाइए। ये हमारा हो गया है, ज़बरदस्त किस्म का इंशाल्लाह बनने वाला है, बहुत टेस्टी।
और आराम से रखा रहेगा। बच्चे खाते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। उसके बाद हम अपनी ट्रे ले लेते हैं। रोज ही नहीं साफ करते में, ऐसे बुरी बात होती है। पीछे जाइए। ये है, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। ये हमने इसको ग्रीसिंग कर लिया, ये कर लिया है। अब हम आपको जो मेन चीज़ है वो हम बताने जा रहे हैं कि आपको ये देखना है कि आपको अवन में बनाना है या बग़ैर अवन के बनाना है। हम वो दोनों तरीके आपको बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब ये है, हमने 160 डिग्री पे अपना ओवन को प्री हीट कर लिया है। या तो हम इसको ओवन में रख देंगे 30 मिनट के लिए। ये मेरा सामने ओवन रखा हुआ है, हम इसमें रख देंगे अपने ओवन में 30 मिनट के लिए। या फिर हम सीधी सी बात ये करेंगे कि अब आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक इस तरीके का पैन लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से स्टैंड रखेंगे और पहले इसको और गैस को, स्टोव को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इसको करीब 5 मिनट के लिए इसे गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसके ऊपर इसको रख देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे। फिर करीब 20 मिनट तक इसको सिम पे, बिल्कुल सिम पे करके इसकी फ्लेम को इसे कुक होने देंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना फ्लफी बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। अभी थोड़ा गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ऐसे करके टैप करेंगे। अभी नहीं, अभी टूट सकता है इसलिए अभी नहीं। तो अब ये फाइनल रेसिपी हो चुकी है। अब आप केक खा कर बताइएगा कि हमारा केक कैसा लगा और ये हमारे असिस्टेंट की मेहनत कामयाब हुई या नहीं हुई। और आपको कुछ कहना है बेटे? हाँ कहना है। क्या कहना है, बोलिए। आप लोग मेरी मम्मा के चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज 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 लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई नई आइडियाज़ हैं तो वो भी आप कमेंट में डालिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।